हेलो गाइस, आई वेलकम बैक इंग्लिश विद अभिषेक। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर किया था और उससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और पास्ट को भी। आज हम फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे, है ना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर का यूज़ हम किन किन कंडीशन में करते हैं, है ना। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, है ना। तो मैं आपको आज डेली बताता हूँ, यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिसका नाम है इंग्लिश विद अभिषेक। जिसमें एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की हमने एक सीरीज को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जिसमें आज हमारा डे 26 है ना, आज हमारा 26वां दिन है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 टू डे 25। यदि आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की डिटेल्स वीडियो नहीं देखी है तो कोई इश्यू नहीं है, पहले आज आप इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आपको प्रॉमिस करना है पास्ट टेंस को भी आपको पूरा कवर करना है और प्रेजेंट टेंस को भी आपको पूरी तरह देखना है ना। या आपने शुरू से नहीं देखी एक भी वीडियो, है ना, जो 60 डेज की जो सीरीज चल रही है हमारी, तो आपको उन वीडियोस का या उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डे 1 से देखिए, जब, है ना, जब आप डे बाय डे सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो आप यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, है ना, तो आप सेंटेंस बनाने के योग्य हो जाओगे, है ना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम हमारे सेशन की ओर चलते हैं ना। आज का हमारा टॉपिक था टेंस, और टेंस में आप कवर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना, जिसका मतलब, है ना, जो इसकी जो डेफिनेशन होती है या भविष्य में कोई इवेंट होगा, है ना, तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए, डेफिनेशन जो होती है, जब हमें बताना हो, है ना, कि फ्यूचर यानी भविष्य में कोई कार्य या घटना होगी, है ना, तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, गे आदि अक्षर आते हैं ना। और जो आजकल हमारे जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें पहले हम आई के साथ शैल का यूज़ करते थे, वी के साथ भी शैल का यूज़ करते थे, है ना। और लेकिन हमारी जो अब मॉडर्न इंग्लिश है या अंग्रेजी है, उसमें हमने शैल को हमने एक क्या बोलते हैं उसको, मॉडल्स वर्ब में, है ना, शिफ्ट कर दिया है। तो हम इसको यहाँ पे सिर्फ हम विल को ही पढ़ते हैं फ्यूचर में, है ना। तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ भी हम विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। इसमें हमने सिर्फ विल को ही रखा है ना, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। सेल को हमने यहाँ से हटा दिया है, शिफ्ट कर दिया है मॉडल्स में, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ हम इसको 3 कंडीशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट, है ना, कि मतलब भविष्य में कोई इवेंट होने वाला है, वहाँ पे भी हम या होगा, वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर, जैसे इंडिया विल विन द मैच, मतलब इसका कि भारत मैच जीतेगा, है ना, भारत मैच जीतेगा। टू एक्सप्रेस स्पॉन्टियस, मतलब स्पोर्ट डिसीजन जो लेते हैं ना, कि आई विल पिक अप द फोन, मतलब मैं फ़ोन पिक करूँगा या उठाऊँगा, है ना, मैं फ़ोन उठाऊँगा। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, हमारी इच्छा और अनिच्छा, जो भी हमारी मतलब इच्छा और जो इच्छा नहीं है उनको बताने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल टॉक टू हिम, इसका मतलब होता है कि मैं उससे बात करूँगा, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। आपको समझ में आया डेफिनेशन, या मैं एक बार और बता दूं कि मतलब डेफिनेशन जो होती है ना, जब हमें बताना हो कि फ्यूचर, है ना, भविष्य में कोई कार्य या घटना
होगी, है ना, मतलब घटेगी, तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या जिसे हम फ्यूचर, है ना, फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं हिंदी में, हम बोलते हैं अनिश्चित भविष्य काल, है ना, का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य को जो हिंदी होती है ना हमारे, उसके अंत में या तो गा, गी, गे आदि अक्षर आते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। हाँ गाइज, और यदि आपको मेरी वीडियो आगे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। और यदि आपको मेरी वीडियो ब्लर दिखाई दे, धुंधली दिखाई दे, तो आपको जो यूट्यूब पर यूट्यूब के जो 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पे जाके वीडियो की क्वालिटी को आपको इंक्रीज़ करना है, मतलब बढ़ा लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि अक्षर आते हैं। तो जब भी हमें इसके सिंपल वाक्य बनाना हो, साधारण वाक्य बनाना हो, वहाँ पे हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद बिल, यहाँ पे हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम आता है हमें हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, है ना, यू कैन सी या लुक एट दी बोर्ड, है ना। मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिख दिए। अब हम इनको 1 बाय 1 इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, है। नाउ हाउ विल बी कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, है ना। तो मैं अंग्रेजी बोल लूँगा, है ना। तो हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, है ना। तो इसके लिए लिखेंगे आई, है ना, आई। फिर यहाँ से लिखना है हमें विल, आई विल। बोलने की जो वर्ब होती है हमारी स्पीक, है ना, आई विल स्पीक। ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, है ना। हमने एक एग्जाम्पल को, है ना, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लिया है। हम स्कूल जाएंगे, है ना, तो हमको बोलते वी, है ना, वी यहाँ से लगाना विल, वी विल। जाने की वो होती है गो टू स्कूल, है ना, वी विल गो टू स्कूल। वे खाना खाएंगे, तो इसे कैसे बनाएंगे, चलिए, है ना। अब आपने शायद कंसेप्ट सीख लिया होगा। यदि देखिए मैं आपको 5 एग्जाम्पल यदि यहाँ पे बोर्ड पे बस समझाता हूँ, बनाकर बताता हूँ, तो आपको खुद से भी 10 से 15 सेंटेंस को अपनी नोटबुक या कॉपी में 10-20 रुपये वाली में एक कॉपी बनानी है। उसमें आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है ना, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो भी आपने सीखा है मुझसे कंसेप्ट, उससे और भी अच्छी, मतलब उस क्या होगा, आप जो कंसेप्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो चलिए हम 30 सेंटेंस को ट्रांसलेट कर मतलब कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। वे खाना खाएंगे, है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे सॉरी दे विल। खाने की जो वर्ब होती है हमारी वो ईट, है ना, दे विल ईट। पका हुआ खाने को बोलते हैं फूड, है ना, दे विल ईट फूड। हम मोबाइल खरीदेंगे सॉरी वी विल बाय, है ना, मोबाइल। हम मोबाइल खरीदेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे बात करूँगा, है ना। बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे, मैं तुमसे बात करूँगा। आई विल, बात करने की जो होती है टॉक, है ना, आई विल टॉक टू, तुमसे को बोलेंगे यू, आई विल टॉक टू यू। तो यू कैन सी आई हैव कन्वर्टेड 5 sentences Hindi into English front of you. You look at the board, है ना। मैं अंग्रेजी बोलूँगा आई विल स्पीक इंग्लिश। हम स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। वे खाना खाएंगे, दे विल ईट फूड। हम मोबाइल खरीदेंगे, वी विल बाय मोबाइल।
मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू। तो चलिए, आई होप आपको इतनी दूर तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, है ना गाइस। तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कुछ टिप्स कि आप कैसे कम समय में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य बनाना, वहाँ पे अब लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जब हमें इसके नकारात्मक वाक्य बनाना हो, मतलब नेगेटिव, वहाँ पे लिखना हमें सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद लगाना हमें नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, विल को आगे रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाना हो, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, तो वहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, विल को, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें नॉट लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव है इसके लिए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई होप आपको वर्ब्स तो पता ही होगा मेन वर्ब्स कौन सी होती है, जैसे आना जाना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, बात करना, है ना। उस प्रकार से जब हमें WH वाक्य बनाना हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, तो WH में जो भी मतलब WH वर्ड हमें दिया होगा सेंटेंस में, उस हिसाब से हमें उसको यहाँ पे आगे रखना है। उसके बाद हमें लगाना है विल, उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में लगाना है ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, है ना, मैं आपको इन 5 पैटर्न बनाकर बताऊंगा, तो बने रहिएगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं नया कंप्यूटर खरीदूंगा, है ना, खरीदूंगा। तो अब हम इसको दीज 5 पैटर्न्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इफ़ आई टॉक अबाउट, है ना, सबसे पहले हम सिंपल टेंस और सिंपल बनाएंगे इसके, है ना। तो सिंपल के लिए हम लिखेंगे एस मिस सिंपल, है ना। जैसे मैं कंप्यूटर खरीदूंगा तो आई विल बाय अ न्यू, है ना, न्यू कंप्यूटर। क्या मैं नया कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा, है ना, नहीं, मैं नया कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा, है ना, मैं नया कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा। तो हम निगेटिव बनाएंगे, तो आई विल नॉट बाय अ न्यू कंप्यूटर। क्या मैं नया कंप्यूटर खरीदूंगा, है ना। इंटरोगेटिव बनाएंगे हम डायरेक्ट, अब, है ना, अब मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं इंग्लिश में डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। क्या मैं नया कंप्यूटर खरीदूंगा, तो लिखेंगे विल आई बाय अ न्यू कंप्यूटर, है ना। क्या मैं नया कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा, है ना। हम बनाएंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई होप आप मुझसे इतने दिनों से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा ये हम 5 पैटर्न में प्रैक्टिस क्यों करते हैं ना। विल आई नॉट, है ना, विल आई नॉट बाय अ न्यू कंप्यूटर। हम इसका WH बना लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना कि मैं नया कंप्यूटर कब खरीदूंगा ना। हम बनाएंगे WH, है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना है WH के लिए वाई, है ना, क्यों के लिए वाई विल
वाई विल आई, है ना, वाई विल आई बाय अ न्यू कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस लिया था और आप तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस लिया था और आपके सामने 5 डिफरेंस पैटर्न में कन्वर्ट करके बता दिया ना। मैं नया कंप्यूटर खरीदूँगा, आई विल बाय अ न्यू कंप्यूटर। मैं नया कंप्यूटर नहीं खरीदूँगा, आई विल नॉट बाय अ न्यू कंप्यूटर। क्या मैं कंप्यूटर खरीदूँगा, विल आई बाय अ न्यू कंप्यूटर। क्या मैं कंप्यूटर नहीं खरीदूँगा, विल आई नॉट बाय अ न्यू कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर कब क्यों खरीदूँगा, तो वाई विल आई बाय अ न्यू कंप्यूटर। तो आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा सेशन, इतनी दूर तक सेशन पसंद आया होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो बने रहिएगा। मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लूँ और पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। चलो हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस ओरली करते हैं। जैसे है ना, जैसे मैंने बोला कि मैं क्या करूँगा बताओ, या आप क्या करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खाऊँगा, है ना, तो आई विल ईट फूड। मैं बाज़ार जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू। मैं किताब पढ़ूँगा, आई विल रीड द बुक। मैं मेले में जाऊँगा, आई विल गो टू फेयर, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे वह अंग्रेजी सीखेगा, है ना, ही विल लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। वह मुझसे मिलेगा, ही विल मीट मी। तो इस प्रकार से वी कैन मल्टीपल सेंटेंस इन दिस वे, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे आदि शब्द आती है, पहचान होती है। या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं गाइस, है ना, कि जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई कार्य, है ना, कार्य हो रहा होगा या कोई, है ना, क्रिया जारी रहेगी, है ना। मतलब इट्स वेरी सिंपल कि फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा होगा या फ्यूचर में कोई क्रिया जारी रही होगी, वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस, है ना, इस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं ना। और जो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये होती है हमारी विल बी का यूज़ हम ऑल सब्जेक्ट, है ना, जैसे सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई बी यू दे। तो कोई सा भी सब्जेक्ट हमारा, सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हमें इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होंगी। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई कार्य भविष्य में हो रहा होगा या कोई क्रिया जारी रही होगी ना, तो वह सो रहा होगा। हम इसका जब हमें साधारण वाक्य बनाना हो, सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है विल बी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए, यू कैन सी, या इफ़ यू लुक एट द बोर्ड आई हैव रिटन 5 एग्जाम्पल्स फ्रंट ऑफ यू। वह सो रहा होगा, है ना। नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, वह सो रहा होगा तो ही विल बी स्लीपिंग, है ना। मैं इसको यहाँ से करता हूँ ना, ही विल बी स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे बाजार जा रहे होंगे, है ना।
जैसे ही हमने देखा रहे होंगे तो हमें याद है, मतलब हमने कंसेप्ट को सीखा था, है ना। तो हमें याद है कि हमें इसको तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सहायता से बनाने हैं इन वाक्यों को। तो लिखेंगे वे के लिखेंगे दे विल बी, है ना। दे विल बी जाने की जो वर्ब होती है हमारी गो, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है फोर्थ फॉर्म। तो दे विल बी गोइंग टू मार्केट, है ना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, हम खाना खा रहे होंगे, तो कैसे बनाएंगे। हम के लिए लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है वी विल बी, खाने के बाद ईटिंग, है ना, ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे होंगे। हम एक राम अंग्रेजी सीख रहा होगा, इसको कैसे बनाएंगे। चलिए अब आपकी बारी। नाउ लेट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टर्न, है ना। राम अंग्रेजी सीख रहा होगा तो लिखेंगे राम, है ना, राम विल बी, सीखने जो की जो वो होती है लर्न, तो हमें यहाँ पे लगाना फोर्थ फॉर्म, तो लर्निंग, है ना। क्या इंग्लिश हमारा है ऑब्जेक्ट, है ना। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हिंदी में लिखे थे पहले, है ना, लिए थे। फिर उनको बनवाए। वह सो रहा होगा, ही विल स्लीपिंग, वह बे बाजार जा रहे होंगे, दे विल गोइंग टू मार्केट, हम खाना खा रहे होंगे, बी विल बी ईटिंग फूड, राम अंग्रेजी सीख रहा होगा, राम विल बी लर्निंग इंग्लिश, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आई होप आपको इतनी दूर तक समझ में आया होगा, है ना। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जब हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सिंपल वाक्य बनाना हो, मतलब साधारण, तो वहाँ पे सब्जेक्ट विल बी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके नकारात्मक वाक्य बनाना हो, नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाक्य बनाना हो, तो हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें विल, उसके बाद हमें लगाना है नॉट, उसके बाद बचा हुआ वी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो हमें रखना है विल, हमारे हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद बचा हुआ बी, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो, तो हमें रखना है विल को आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बचा हुआ विल, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके WH वाक्य बनाना हो, कोई भी जो भी हमें सेंटेंस भी दिया हो, तो वहाँ पे हमको सिंपल है WH को रखना है, उसके बाद विल को लगाना है, फिर सब्जेक्ट, बचा हुआ वी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि तुम क्या कर रहे होगे, बताओ। तुम सपोज दैट तुम स्कूल जा रहे होंगे ना, तुम स्कूल जा रहे होंगे। अब हम इसको 5 पैटर्न में बनाएंगे, है ना। तुम स्कूल जा रहे होंगे, तो सबसे पहले सिंपल, यू विल बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट, है ना, वी गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे होंगे, है ना। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो विल यू, है ना, विल यू बी, यहाँ से बनाएंगे विल यू बी
गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो, है ना। विल यू नॉट, है ना, विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। तुम स्कूल कब जा रहे होंगे ना, तो यहाँ पे लिखना है हमें व्हेन विल यू वी, है ना, गोइंग टू स्कूल। आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस लिया था आपके सामने और उसको 5 डिफरेंस पैटर्न में आपको कन्वर्ट करके बताया, है ना। तो पहले हमने लिया तुम स्कूल जा रहे होंगे, है ना, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो यू विल, यहाँ पे लगाए नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे होंगे, है ना, क्या तुम स्कूल जा रहे होंगे तो विल यू बी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो विल यू नोट बचा वो बी गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल सॉरी कब जा रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा है व्हेन विल यू बचा वो बी गोइंग टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया था और आपको इन डिफरेंस 5 स्ट्रक्चर में या पैटर्न में कन्वर्ट करके बताया, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ। तो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, विल आई बी टीचिंग इंग्लिश, विल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो वाई विल आई बी टीचिंग इंग्लिश, है ना। जैसे क्या हो रहा होगा, इंडिया मैच जीत रहा होगा, है ना, इंडिया विल बी विनिंग द मैच। इंडिया मैच नहीं जीत रहा होगा तो इंडिया विल नॉट बी विनिंग द मैच। क्या इंडिया मैच जीत रहा होगा तो विल इंडिया बी विनिंग द मैच। क्या इंडिया मैच नहीं जीत रहा होगा तो विल इंडिया नॉट बी विनिंग द मैच। इंडिया मैच कब जीत रहा होगा तो व्हेन विल इंडिया विल बी विनिंग द मैच। तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हम एक और लास्ट एग्जांपल लेंगे। वह क्या कर रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा, है ना, तो ही विल बी रीडिंग बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी रीडिंग बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग बुक। क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा तो विल ही नॉट बी रीडिंग बुक। वह किताब क्यों पढ़ रहा होगा, वाई विल ही बी रीडिंग बुक। जैसे हम एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं कि हम क्या कर रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे ना, तो वी विल बी ईटिंग फूड। हम खाना नहीं खा रहे होंगे तो वी विल नॉट बी ईटिंग फूड। क्या हम खाना खा रहे होंगे तो विल बी ईटिंग फूड। क्या हम खाना नहीं खा रहे होंगे तो विल नॉट बी ईटिंग फूड। हम खाना क्यों खा रहे होंगे तो वाई विल बी ईटिंग फूड। तो आपको इस प्रकार से आपको 5 से 10 सेंटेंस लेने। यदि आपने 5 सेंटेंस लिए और पाँचों के आपने या 10 सेंटेंस लिए और 5-5 पैटर्न में आपने बनाए तो आपके 50 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो इससे क्या होगा, तो एक तो आपको ओरली भी बोलने की हैबिट होगी और यदि पहले आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है उसके बाद ओरली बोल कर भी देखना है ना। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी और आप वीडियो और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं।
तो चलिए हम अब सेशन को समाप्त करते हैं, है ना। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। जब तक आप अपनी इंग्लिश की जर्नी को कंटिन्यू रखिए, खूब मेहनत कीजिए, है ना, ताकि आने वाले समय में आप भी एक जो भी आपने सोचा है आप उसको अचीव कर पाए। तो चलिए गाइस, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, या कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए हम सेशन को समाप्त करते हैं।